छतरपुर जिला चिकित्सालय की 14 नंबर ओपीडी में उस समय हंगामा हो गया जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एक 77 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को कथित रूप से थप्पड़ मारकर और धक्के देकर ओपीडी से बाहर निकाल दिया। नौगांव निवासी उद्धव लाल जोशी अपनी पत्नी का इलाज कराने जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा को दिखाने के लिए 14 नंबर ओपीडी में लाइन में लगे थे। नंबर आने पर जब उन्होंने डॉक्टर से उचित सलाह और इलाज की बात कही तो डॉक्टर अचानक भड़क उठे और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब वह दोबारा विनती करने पहुंचे तो डॉक्टर ने कथित तौर पर थप्पड़ मारते हुए उन्हें बाहर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने भी डॉक्टर द्वारा मारपीट की पुष्टि की है। वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार ने कहा कि डॉक्टर और मरीज के बीच जल्दी इलाज को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन मारपीट की बात गलत है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल परिसर में दर्जनों सुरक्षा गार्ड तैनात है और एक पुलिस चौकी भी मौजूद है, तो ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज की कथित बदतमीजी की शिकायत दर्ज कराने की बजाय खुद कानून हाथ में क्यों लिया। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व ही सड़क दुर्घटना में घायल कुशवाहा परिवार के साथ डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगे थे। वह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक नया विवाद सामने आ गया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जीवन कुमार है और हम अपने पेशेंट को लेके आया था यहाँ। अच्छा, तो 14 नंबर में क्या घटना हो गई? 14 नंबर में मैं नीचे था, जितना मैंने घटना देखी है उतनी बात बता रहा हूँ। नीचे था और घसीटते हुए उसको गलेबन पकड़े, बुरी तरीके से घसीटते हुए लेके आए तो उसके कान के नीचे 2-4 थप्पड़ बजाए, बुरी तरीके से उसको पैचमच से फाड़ दिया और लेडीज को भी मारा। जो भी मैंने इतना तक देखा कि उस बुड्ढे को मारा भाई डॉक्टर ने। अभी मेरा पेशेंट भी अभी ऐसा ही लेके जा रहा हूँ मैं घर पे, और हमारे पेशेंट की भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई राजेश मिश्रा है या राजेंद्र, उनका कोई नाम का कोई पता नहीं, लेकिन हमारा भी पेशेंट करा वो ऊपर 14 नंबर का शायद सुना है। मैंने मारती है मेन गेट पर देखा हुआ है, चौकी के पास। भाई साहब पूरा चश्मा मश्मा भी टूट गया है पूरा, मुझे कहीं आसपास कहीं हमें 82 खोजना पड़ेगा। सच में एक जवान व्यक्ति अगर बूढ़े व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारे, आप सोचो तो क्या हो सकता है। उसने अपनी बात रखी होगी जो मैं तो आता नहीं मार के देखा। लाल लाल जोशी, उद्धव लाल जोशी। कहाँ आए थे? मैं अस्पताल इसी आया था कि मेरी मिसेस को जो है एक दिनों से नस में दर्द था, पेट के लिए नस होती है कोई सी है, उसमें मैंने कल नौगांव छतर को वहाँ दिखाया नौगांव में। उन्होंने कहा छतर को जाइए, वहाँ सही इलाज हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ आ गया। क्या घटना हो गई? तो घटना क्या होगी सर, मैं लाइन में लगा था तो डॉक्टर ने बोला तुम लाइन में लगे हो दिए, वो आराम के लाइन में तुम लगे हो, लाइन में आ गया हूँ और मुझे सीधे चाटा मार दिया यहाँ से। बताइए। हाँ डॉक्टर ने। किस बात के लिए? अरे मरीज से तो आप भीड़ भाड़ तो होती है, वैसे भीड़ भाड़ होती है। कितने बजे की घटना? 11:30 बजे की घटना है। 11। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम भी 14 नंबर में, जो डॉक्टर बैठते हैं 14 नंबर में। हाँ, तो आपने किसी शिकायत की? अभी सरकार ने वो हमें घसीट करके चौकी आया है, चौकी ले आया, मारते लातों से मारा गई थी। लातों से मारा? अरे कान में मारा तो देखो कि मेरा चश्मा टूट गया यहाँ पे, मुझे दिखते नहीं, पैसा भी फाड़ दिया मेरा। तो क्या बोल रहे थे? अरे बोले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बताइए, मैं बंदा आदमी अभी बदतमीजी बातें करता है। नामी तो मालूम है 14 नंबर। और जो आपके साथ मरीज था क्या उनके साथ भी मारपीट की है? हाँ, हमारी में सस्ती उनको भी मार दिया, एक भूसा मार दिया, यहाँ टाटा मार दिया भूसा डॉक्टर ने। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? हमारी 77 वर्ष। 77 वर्ष। और आपकी वाइफ की? 70 वर्ष। 70 वर्ष। ओपीडी में डॉक्टर राजेश मिश्रा ऑन ड्यूटी पर थे और चूँकि मरीज ज़्यादा थे तो जो मरीज लाइन में लगे हुए थे उनसे पहले जिनका विवाद हुआ है, विवाद नहीं है, बातचीत हुई है, वो ये कह रहे थे कि हमको पहले दिखाना है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप लाइन से आइए। इससे थोड़ी बहस हुई थी तो डॉक्टर ने समझा दिया कि भाई आप देखो जो पहले लाइन में लगे हैं उनको देखूंगा मैं और बाकी को आपको बाद में देख लेता हूँ।
परंतु जब वो बहस करने लगे तो उन्होंने फिर उनको भी देख लिया है और बात समाप्त हो गई है। हमने भी उनको कहा है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे उनको मैं भी दिखवा दूँगा। जी सर, एक 80 साल का वृद्ध युवक है, अपनी पत्नी को दिखाने आता है। एक बार पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। क्या ऐसा लगता है आपको कि डॉक्टरों पर बोझ कुछ ज़्यादा है काम करने का, या अपने जो निजी क्लिनिक वो चला रहे हैं, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ऐसी कोई बात सामने निकल कर आ रही है क्या? नहीं, जहाँ तक आज का सवाल है इसे निजी क्लिनिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि जो लाइन सुबह से लगे हुए हैं तो ये बात स्वाभाविक है कि लाइन में जो पहले लगा है उसको देखते हैं। उनको पता नहीं था कि ये वृद्ध हैं, और क्योंकि वो थोड़ी बहस करने लगे तो उन्हें डॉक्टर ने भी थोड़ा तेज़ी से बोल दिया, परंतु मैंने डॉक्टर को समझा दिया है कि ऐसा नहीं करना है, वृद्धों को पहले देखेंगे और बाकी मरीजों को बाद में। सर एक और सवाल है कि अभी 14 नंबर ओपीडी में 2 डॉक्टर बैठते हैं, एक राजेश कुमार मिश्रा और दूसरा रवि सोनी जी। दोनों डॉक्टर नहीं है, काफ़ी मरीजों की संख्या वहाँ पर है, किस तरीके से मैनेज करेंगे? ये बात सही है। एक डॉक्टर को शासन द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, उनको बहाल नहीं किया गया है। एक डॉक्टर अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पे है। 2 डॉक्टर हैं, 2 हड्डी वाले 2 डॉक्टर में से एक ओटी में है और एक यहाँ पर ओपीडी में था, जिससे बहस हुई है। थोड़ी दिक्कत तो है, परंतु हम मैनेज करेंगे, मरीजों को दिखवाएंगे। सर अभी 14 नंबर में कम से कम 50 डॉक्टरों को 2 डॉक्टर हम बैठा 50 मरीज वहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी दूर दूर से मरीज यहाँ आए, तो किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा? नहीं, मैंने आरएमओ को बोल दिया है कि 3 डॉक्टर बैठाइए, वो सभी मरीजों को देखेंगे और जब तक मरीज नहीं दिख जाते मैं भी नहीं जाऊँगा। मरीजों को देखेंगे, दवाई भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये सिविल सर्जन छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।